What's up, guys? Leaked documents shock the world. Putin warned the world about Pakistan's बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात होगी. प्रशांत धवन सर की वीडियो है, तो करते हैं, देखते हैं पूरी वीडियो. 1 2 3 गो. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ साल 2001 में व्लादिमीर पुतिन ने यूएस को बहुत बार वार्न किया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, और इस इशू पर जो बातचीत हुई थी पुतिन और जॉर्ज बुश की, ये यूएस गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दी है. आप रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये लोग कहेंगे कि इसको लीक कर दिया गया है क्योंकि रशिया की तरफ से अप्रूवल लिया नहीं गया कि ये डॉक्यूमेंट्स लीक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. बट यूएसए ने जो ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट थी, जो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, द 43rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और व्लादिमीर पुतिन जो उस वक्त बहुत ही नए नए रशिया के प्रेसिडेंट बने थे. साल 2000 में इनका जो टेन्योर है स्टार्ट हुआ था, तो 2001 में आप समझ सकते हैं ही वॉज वेरी न्यू. उस वक्त पुतिन ने जो चिंता शेयर करी थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर, ये यूएसए ने पब्लिक कर दी है. नाउ रशियन पर्सपेक्टिव से कई जो उनके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि देखो ये इंटेंशनली किया गया है आज के समय जब रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस थोड़े बहुत आप कह लीजिए इंप्रूव हो रहे हैं. दोनों कंट्रीज एससीओ के पार्ट है और जगह भी आप कह लीजिए कभी कभी पुतिन और जो शहबाज शरीफ है उनकी मीटिंग होती है. यूएस ऑल टुगेदर रशिया पाकिस्तान रिलेशंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये सारी बातचीत पब्लिक करके. नाउ साल 2001 में जब यूएसए में बिल्कुल एक नए नए प्रेसिडेंट आए थे जॉर्ज बुश, इनका टेन्योर भी शुरू हुआ था बाय द वे इसी साल 2001 में, और व्लादिमीर पुतिन बने थे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया साल 2000 में. दोनों ने फोन पर पाकिस्तान के बारे में क्या बात करी थी ये मैं आपको दिखाता हूं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे हमको एक और प्रॉपर इंसाइट मिलती है कि यूएस प्रेसिडेंट्स किस तरीके से साउथ एशिया को और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को देखते हैं. और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो सिंपली नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव की जो वेबसाइट है वहां पर जाइए. इधर आप देख पाओगे जो भी बातचीत हुई थी व्लादिमीर पुतिन और जॉर्ज बुश की आपको मिल जाएगी. नाउ ये ट्रांसक्रिप्ट दिखाने से पहले ना आपको एक बहुत ही निराली वीडियो दिखाता हूँ. ये एक ऐसा टाइम था साल 2001 से लेकर साल 2008 तक का, जब यूएस और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे थे. रशिया G8 का पार्ट था. जी हाँ, उस वक्त G7 नहीं हुआ करता था, G8 हुआ करता था. और एक बार को तो देखिए जॉर्ज बुश और व्लादिमीर पुतिन ये मिलकर नाचे भी थे. ये इधर आप देख पाओगे पीछे यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन है, ये जॉर्ज बुश, दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स हैं. और देखोगे यहाँ पे आप किस तरीके से ये डांस कर रहे हैं. अब आपके माइंड में कई सवाल आ रहे होंगे, मुझे बताएं कि ये तो कभी सोचा नहीं था कि अमेरिकन और रशियन प्रेसिडेंट ऐसे नाच रहे हैं. मतलब वर्ल्ड लीडर्स को वैसे ही नाचते हुए बहुत कम देखा है. ये कौन सा जमाना था? क्या साल 2001 से लेके 2008 के आसपास दुनिया में ये सब हो रहा था? जी हाँ, बिल्कुल. सिचुएशन उस वक्त बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. इसलिए कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता. यही दो देश थे, प्रेसिडेंट्स इकट्ठे नाच रहे हैं, ठीक है. और अगेन जो ये डांस हो रहा है ना, ये ट्रेडिशनल रशियन डांस हो रहा है ट्रेडिशनल रशियन म्यूजिक के साथ. आज के समय आप सोच नहीं सकते कि कोई यूएस प्रेसिडेंट इस तरीके से नाचेगा. ना हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे ये पूछे, चेक करो सर बैकग्राउंड वगैरह में कहीं पर जेफरी एप्स्टीन भी कहीं पे बैठा होगा. नहीं, जेफरी एप्स्टीन यहाँ पर नहीं था, होपफुली नहीं था. बट इससे एक आपको इनसाइट मिलती है कि जॉर्ज बुश और व्लादिमीर पुतिन कितने करीब थे. दोनों के अंडर यूएस और रशिया के रिलेशंस कितने इंप्रूव कर चुके थे. कई लोग जानते नहीं है कि 9/11 जो यूएसए की इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, 2000 अमेरिकन मारे गए थे. जब 9/11 हुआ ना, उस वक्त परहैप्स वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वर्ल्ड लीडर्स जिन्होंने अमेरिका को फ़ोन किया था और ये कहा था कि मुझसे जो भी हेल्प आपको चाहिए मैं प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, वो थे व्लादिमीर पुतिन. पुतिन जेन्युइनली चाहते थे कि यूएस और रशिया के रिलेशंस बहुत मजबूत रहें और कभी कॉम्प्लिकेशंस ना आए. बट अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें चेंज हो गई. साल 2013 के आसपास यूक्रेन में
वेस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रशिया को लगा कि अब कुछ मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। पहले क्राइमिया कब्जाया और फिर साल 2022 में यूक्रेन पे अटैक ही कर दिया। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई। अगर यूक्रेन का इशू ना होता ना, रशिया और यूएस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो सकते थे, क्योंकि उसकी नींव ऑलरेडी पुतिन और जॉर्ज बुश ने रख दी थी। नाउ सिंस आप पुतिन और जॉर्ज बुश के उस वक्त के जो डायनामिक्स है ये समझ चुके हैं, अब जो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, ये आपको और प्रॉपरली समझ में आएंगे। अब मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। भारत ऐसा कभी नहीं करता, कोई भी देश नहीं करता, ना चाइना करता है ना रशिया करता है। आई मीन इवन जापान भी आप अगर देखो, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में जो बातचीत हुई थी उसको पब्लिक के सामने रिवील कर दो, ये बोल करके जी देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, ये इट डजंट रियली मेक सेंस। अगर आपको जेन्युइनली लोगों को फ्रीडम देनी है तो असली में दिखाओ कि जेफरी एप्स्टीन की सारी फाइल्स में कौन कौन था, वहां पर दिखती है फ्रीडम। उधर मत मतलब छुपाओ कि जी ये फोटो डार्क कर दी, ये छुपा दिया, अपने प्रेसिडेंट की जो शक्ल है वो छुपा दी। ये ठीक है, आई मीन अजीब है। कल को मैं यहाँ पर यही कहूँगा, सरप्राइज मत होइएगा अगर कल को यूएस भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई पुरानी जो कुछ बातचीत हुई हो उसको भी लीक कर दे। खैर इधर आप देख पाओगे डॉक्यूमेंट, मतलब बिल्कुल जो फोन कॉल पर बात हुई है ना, वर्ड बाय वर्ड इसको इन्होंने पब्लिक कर दिया है। पुतिन कह रहे हैं कि आपकी ट्रिप कैसे थी, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश कहते हैं अच्छी ट्रिप थी, और लोगों ने सोचा कि मैं यूरोप की परवाह नहीं करता मगर देखो मैं यूरोप होके आया था वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। और मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर सीधा आऊं उस पार्ट पे जहां पर पाकिस्तान का मेंशन है, तो इधर आप यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे कॉन्डोलीसा राइस बात कर रही है। ये उस वक्त यूएसए की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थी, परहैप्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी आई बिलीव। ये यहाँ पर बातचीत कर रही हैं प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश हैं और व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन कहते हैं कि मैं ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्ट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ईरान आसानी से मिसाइल्स ना बना पाए। आगे ये कहते हैं देयर आर दोज हु वांट टू मेक मनी विद दिस कंट्री इन दिस एरिया। कुछ देश ऐसे भी हैं जो ईरान के पैसे के बदले में ईरान को कुछ भी बेच देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर पाकिस्तान की बात ही हो रही है, क्योंकि ए.के. खान ने जैसे आपको पता होगा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ये ईरान को भी बेची थी पैसे के लिए। आगे कहते हैं ऑल्सो आई हर्ड यू वर मूविंग टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद ईरान। मैंने सुना है कि तुम ईरान के साथ रिलेशंस नॉर्मल कर रहे हो। प्रेसिडेंट यूएस के कहते हैं नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये ईरान पर बातचीत हो रही थी। फिर अचानक से यहाँ पे आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के इशू को लेकर चिंतित हूँ। कई इशूज पर बातचीत हो रही थी, क्यूबा पर, जर्मनी पर, कि जी ईरान के मिसाइल्स का क्या करें। यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं मैं पाकिस्तान को लेकर बहुत चिंतित हूँ। इट इज जस्ट ए जुंता विद न्यूक्लियर वेपन्स। जुंता देखो क्या होता है, जैसे म्यांमार के केस में आपने देखा होगा ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ होता है कि जी जुंता है वहाँ पे, सरकार तो है ही नहीं। जब एक देश में एक मिलिट्री ग्रुप सरकार को हटा देता है, कहता है कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, सब बस बंदूक के दम पे चलेगा, जैसे पाकिस्तान में लंबे समय से चलता आया है। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ये सब कर रहे थे, आज के समय आसिम मुनीर कर रहे हैं। पाकिस्तान बेसिकली एक देश है ही नहीं, कुछ वहाँ पे संविधान, डेमोक्रेसी, लॉ वगैरह कुछ नहीं है, जो आर्मी चाहेगी वही होगा। तो पुतिन ने कहा था कि बेसिकली पाकिस्तान एक जुंता है विद न्यूक्लियर वेपन्स। म्यांमार के केस में फर्क ये है, वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो इसलिए म्यांमार के केस को लेकर दुनिया इतनी चिंतित नहीं है। बट पुतिन ने साल 2001 में कह दिया था कि ये देश है अगर दुनिया में तबाही अगर लाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाएगा तो पाकिस्तान लाएगा। आगे कहते हैं कि इट इज़ नो डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना उस वक्त थी ना आज है। और आगे कहते हैं मगर फिर भी पता नहीं क्यों जो पश्चिमी देश हैं पाकिस्तान की आलोचना करते ही नहीं है। शुड टॉक अबाउट इट, इस बारे में बातचीत होनी चाहिए ना। आप यहां से समझ सकते हैं व्लादिमीर पुतिन किस हद तक प्रो इंडिया थे, और ना सिर्फ प्रो इंडिया, एक्चुअली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो एक हिपोक्रेसी है ये वेस्ट के सामने लाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया था। बट पाकिस्तान जिस तरीके से ऑपरेट करता है ना, ये यूएस यूरोप को बहुत लंबे समय से सूट करता है। जैसे पाकिस्तान को ये कंट्रोल कर सकते हैं, कल को मान लो इंडिया पे प्रेशर डालना है, रीजन में कुछ और चीज़ करनी है, ईरान पे अटैक करना है, अफगानिस्तान में कुछ करना है, पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से ये यूज़ करते हैं कि वो सब बातें इग्नोर हो जाती है पाकिस्तान की। ह्यूमन राइट्स, इमरान खान जेल में है, डेमोक्रेसी नहीं है, संविधान नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। और जब पुतिन ने पाकिस्तान के बारे में बात कही तो उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं हाँ जानता हूँ पाकिस्तान का इशू है, मगर आगे कुछ बस बोले नहीं उसके बारे में, चुप से हो गए, क्योंकि एम्बैरेसिंग है। उनको खुद पता है
कि पाकिस्तान का जो केस है लिटरली जो वेस्ट की हिपोक्रेसी है ये दुनिया के सामने उसको एक्सपोज कर देता है। आगे कहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन वापस पाकिस्तान के इशू को लेके आते हैं। मैं पाकिस्तान के इशू को लेकर और ऐड करना चाहता हूं कि देखो अफगानिस्तान तो इस वक्त जंग में उलझा हुआ है। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। ये साल 2001 की बात कर रहे हैं। बाद में बिन लादेन ऑफ कोर्स पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था। पुतिन ने काफ़ी बार इनडायरेक्टली ये भी एम्फेसाइज किया कि अफगानिस्तान में जो भी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है उसका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और आई थिंक आने वाले समय में यूएस और ऐसे बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स लीक कर देगा या फिर पब्लिक के सामने रिलीज कर देगा, जहां पर पुतिन की जो पुरानी कॉन्वर्जेशंस है रिगार्डिंग पाकिस्तान, रिगार्डिंग अदर कंट्रीज, ये और ज़्यादा प्रॉपर इंसाइट देगी कि पुतिन कितना ज़्यादा अहेड ऑफ इट्स टाइम थे। मतलब इन्होंने कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देख ली थी कई दशकों पहले। और मेरा मानना ये है आज भी चाहे शहबाज शरीफ से कर्टसी के लिए ये हाथ मिला ले, पुतिन की जो जियोपॉलिटिकल समझ है उसमें पाकिस्तान को आज भी वो एक प्रॉब्लमैटिक कंट्री की तरह देखते हैं। बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या पुतिन अपने देश की स्ट्रेंथ बचा पाएंगे। ये सब कुछ देखिए इन दी एंड डिपेंड करता है कि क्या रशिया आने वाले लंबे समय तक एक स्ट्रांग कंट्री रह पाएगा, क्या भारत को रशिया की जरूरत होगी। ये भी एक कड़वा सच है। अगर मान लीजिए रशिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है, इनकी यहाँ इनोवेशन इतनी होती नहीं है, अमेरिकन हमको ज़्यादा अच्छे ऑफर देते हैं, इजराइल कहता है कि हमारे साथ वेपन्स मैन्युफैक्चर करो, इंडिया रशिया से आगे निकल जाएगा बट अगर रशिया मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजिकली एक सुपीरियर कंट्री रहता है और अपनी इकोनॉमी भी ये लोग मैनेज कर लेते हैं, आई रियली डाउट कि रशिया से ज़्यादा बेहतर जियोपॉलिटिकल फ्रेंड भारत को मिलेगा। आई मीन ऑब्वियसली आप किसी पे 100% भरोसा नहीं कर सकते, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के साथ काम करता है, बट इनके लीडर्स के जो इंटरेस्ट है और जो सोच है ये इतना ज़्यादा अलाइन करती है भारत के इंटरेस्ट के साथ कि कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको कभी भी शी जिनपिंग ये सवाल पूछते हुए नहीं दिखेंगे कि पाकिस्तान में ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट कुछ बोलता क्यों नहीं है। अमेरिका तो खैर ऑब्वियसली वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है वहाँ पे वो मेरे फेवरेट है, और ये यूएसए की पॉलिसी रही है कई दशकों से, और ये पाकिस्तान को फंड भी करते रहेंगे। पाकिस्तान का जो एजेंडा है बांग्लादेश में उसको भी सपोर्ट करेंगे। सो अगेन दिस इज ए ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया। और आप सोच सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की जो वार्निंग थी या जो भी इन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज करने का प्रयास किया उसको लेकर वेस्ट कितना चुप था। तो आप सोच कर देखिए भारत जब ये सब बातें रेस करता होगा तब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स क्या बोलते होंगे ना। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और वैसे मैं फाइनली यहाँ पर भाई ये चीज़ आप समझ रहे हो ना कि पाकिस्तान को लेकर रियलिटी चेक अगर आपको चाहिए तो आप एक चीज़ देख लेना कि वर्ल्ड लीडर्स सोचते क्या हैं, आप सोचते क्या हो। और मूवी एग्जांपल धुरंधर आती है तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है कि भैया क्या कर दिया। अभी आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका को पता है, लेकिन अमेरिका उसके साथ इसलिए खड़ा रहता है, उसके फेवर में इसलिए बात कर देता है कई बार क्योंकि उसको ये पता है इंडिया को किस तरीके से दिक्कत दी जा सकती है। क्योंकि अमेरिका इज नॉट योर ट्रू फ्रेंड, हमेशा याद रखना। मुनाफिकिन दोस्त होते हैं कुछ, एक होते हैं आपके दोस्त भी होते हैं। मूवी से ही छोटा सा एग्जांपल ले लेना, उसमें जो वो नेता होता है वो रहमान डकैत को बेटा मेरा बच्चा कितना लल्लो पच्चो करता है, क्यों? जब तक उसका उससे काम होता है, बाद में वही उसकी बैंड बजवा देता है। तो लाइक अमेरिका और पाकिस्तान, मतलब अमेरिका का सबके साथ ये होता है मोस्टली, स्पेशली पाकिस्तान जैसे देश के लॉन्ग टर्म वो इसलिए चलाता है, उसको पता है कि इंडिया पाकिस्तान जैसे देश के साथ ज्यादातर लोग जो इसीलिए वो करते हैं हाँ कि इस एरिया में मेरा थोड़ा वो रहे, जैसे वो है ना कि उनके पास देने का कुछ नहीं है। वो कहीं नहीं होते, कई लोग बहुत शरीफ होते हैं लेकिन वो साथ में 2-4 बदमाशों के ग्रुप में भी रहते हैं, या फिर वो ऐसे थोड़े से वो नहीं होता कि थोड़ा सा पता है कि भाई ये थोड़ा बंदा है धौंस वाला, तो उनके लिए अमेरिका से बड़ा तो भाई हो ही नहीं सकता कोई, लेकिन उनको पता है इस एरिया में गलत काम करवाने हो तो हाँ वो चीज उस माइंडसेट आप समझ रहे होगे मेरी बात, मैं जो कहना चाहता हूँ। अरे पैसे देके कुछ भी कर, वो उसकी वो इमेज है। इंडिया मैंने एक पुरानी वो देखी थी, वो छोड़, वो भी छोड़, खाली इंडिया ही नहीं, पैसे देके जिसको ब्रदर मुल ब्रदर वो उसकी भी बजा सकते हैं, मतलब वो ऐसा देश है। और लेकिन मुझे लगता है कि जो यार एक तो आप जो आपकी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है अब उनको आप लीक कर रहे हो या मतलब ये तो बहुत ही दिस इज पीक स्टुपिडिटी। या तो फिर आप पहले से ही बता दो आज हमारे पुतिन से बात होने वाली है दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा, टेलीकास्ट करेंगे न्यूज में क्या बातें होती है। या वो लीडर है, कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, आप ऐसे कर रहे हो। चलो ठीक है, अमेरिका और उसके लिए रशिया के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा मेरी तो उस टाइम बेइज्जती हो रही थी। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।